स्मरेद पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यां ओम गं गणपतये स्वाहा। ओम अम्बे अंबिकं बालिके नमः नेतिकसनास्ता सुभद्रिकामुखं पीलवासिनी मां अंबिकायै स्वाहा। आपने सर्वप्रथम गणेश जी का और भगवती अंबिका की जो है आहुति आपने प्रदान की। स्वाहा बोलना है आपको, अगर स्वाहा नहीं बोलेंगे तो आपकी आहुति मान्य नहीं होगी, क्योंकि अग्नि देव की जो धर्मपत्नी है उनका नाम स्वाहा है, इसलिए स्वाहा का उच्चारण जरूर आपको करना है। ओम तद्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा शास्त्रे समारूपी ऐडमान वर्णैः बोधसुं समान आयु प्रमोकीं वरुणाय स्वाहा। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, ओम अथर्ववेदाय स्वाहा। ओम ओंकार बिंद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः स्वाहा। श्रेष्ठते आज नवरात्र का लास्ट डे था और हमने भी 9 डेज़ का फास्ट किया था। और उसके बाद मन में ये इच्छा थी कि फास्ट के बाद हम कंजक खिलाएंगे, या अगर हमें कंजक नहीं मिलती हैं तो, या मिल भी गई तो भी हमारे मन में ये था कि हम जितना हमसे हो पाएगा, जितना ईश्वर हमें शक्ति देंगे या फिज़िकली जितना हमसे हो पाएगा, हम खाना प्रसाद के रूप में, माता रानी के प्रसाद के रूप में हम प्रोवाइड करेंगे जितना हम कर सकते हैं। लेकिन सच पूछो तो ये लगा नहीं था कि हम ये कर पाएंगे। लेकिन एक होता नहीं है कि श्रीधर थे, वो माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो माता रानी से हमेशा अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मतलब बेसिकली एक संतान के लिए हमेशा उनसे प्रार्थना करते रहते थे। तो कन्या रूपी वैष्णवी ने उन्हें कहा कि आप मेरे नाम से, वैष्णव नाम से भंडारा करवाइए। लेकिन श्रीधर उस समय भौचक्के रह गए, उन्हें लगा कि हम ये भंडारा कैसे करवाएंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं था। लेकिन उस कन्या के कहने पर श्रीधर ने ये हिम्मत, ये कदम उठाया आगे। और सच पूछो तो उनके घर में कुछ भी नहीं था, लोग आ रहे थे गांव भर से और उनके घर में कुछ नहीं था, और वो हमें इस चिंता में थे कैसे होगा। लेकिन माता रानी की कृपा के से उनके घर में इतना भंडारा हो गया कि पूरे गाँव ने खाना खाया। तो यही है कि आप ये मत सोचिए कि हमारी इनकम इतनी नहीं है, या हम ये, हमारे पास इतनी जिम्मेदारी है तो हम ये सब नहीं कर सकते। तो ये मत सोचिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो जब तक आपका लाइफ है तब तक लगा ही रहेगा, और आधे से ज़्यादा जिम्मेदारी तो इंसान मोह में उठाए हुआ है। तो ये सब मत सोचिए। आपकी इनकम चाहे 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, जो भी इनकम हो आपकी, ईमानदारी की कमाई से आप उस हिस्से से एक हिस्सा जो भी आपसे बन पड़े वो हिस्सा आप निकालिए, चाहे महीने में या साल में। एक बार आप ये करके देखिए, लोगों को खाना, कपड़े, जो भी आपसे हो सके वो आप करके देखिए। ईश्वर सब करवा देते हैं, और जो खुशी मिलती है ना, लेकिन ये चीज़ें निस्वार्थ भाव से ये सब करिएगा, और उसके बाद जो मन को खुशी मिलती है ना, वो बयां ही नहीं कर सकते। आज हमने ये काम किया, ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि हम ये दिखा रहे हैं या जता रहे हैं, इसलिए कि अगर हमें देखकर अगर कोई ये काम कर सकता है, उठाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी एक ने भी ये चीज़ कर ली तो तुम्हारा क्या कहना है इस पर? देखिए दोस्तों, नॉर्मल सी बात ये है कि आपको आध्यात्म से जुड़ने के लिए किसी एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 40 साल के होंगे तभी आप आध्यात्म से जुड़ेंगे या आप पूजा पाठ करेंगे।
अब देखिए इससे होता क्या है कि हमारे यहाँ एक कल्चर बना दिया गया है कि हमें स्कूलिंग जानी है, हमें जॉब के लिए कॉलेज करना है, हमें कंपटीशन देना है, हमें बेसिक कम पैसे कमाने के लिए एक हमारा फॉर्मेशन बना हुआ है। बट आपको अपनी सोल को भी एक राइट डायरेक्शन में ले जाना है, उसके लिए आपका आध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप आध्यात्म से जुड़िए। देखिए हम आध्यात्म के लिए हमारे यहाँ कल्चर नहीं है कि हम किसी गुरु को या कुछ ज्वाइन करें, और लोग ज्वाइन भी करते हैं तो आप देखिए वो 60 साल के हो जाते हैं तो कहीं जाके गुरु दक्षिणा लेते हैं। वैसे वो सनातन धर्म का गुरु दक्षिणा लेते हैं, ठीक है। एक जो हमारे यहाँ एक प्रथा नहीं बना दी कि भाई जो 40 साल का 50 साल का होगा वही जो है पूजा पाठ करेगा, वही कर सकते नहीं, इसकी कोई एज नहीं है। आप 10 ईयर्स 14 ईयर्स से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक होता नहीं किसी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। आप देखिए जब आप बचपन में पढ़ते हैं और जब आप थोड़े से बड़े होते हैं तो आप देखिए वो कंसेप्ट आपका बहुत क्लियर हो जाता है। और ऐसे ही आपका अगर अध्यात्म से आप जुड़ते हैं तो बचपन में क्या होता है कि आप कम समझ में आती है, बट आप जब वही 10 साल बाद, आपको 20 साल बाद, और एक्चुअल जो फॉर्मेशन है आप देखिए ना 50 साल में आपको उसका कंक्लूजन मिलता है कि अध्यात्म है क्या एक्चुअल। हमें अपनी सोल को राइट डायरेक्शन में ले जाना है। हमारी थिंकिंग कैसे डेवलप होती है एज अ सनातन धर्म को फॉलो करने के लिए। तो बेसिक फॉर्मेशन यही है कि अगर आप होता नहीं कि आप बहुत दुखी हो, बहुत कष्ट में हो, आप किसी एक अपने थोड़े से ज़्यादा कष्ट इंसान को आप थोड़ा सा एक खाना खिला दीजिए, कुछ कर दीजिए, तो आप देखिए थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। एक होता नहीं कि आप कोई बहुत दुखी है तो आप उसको थोड़ा सा कुछ खाना खिला दीजिए, आप बहुत दुखी हैं थोड़ा किसी को कुछ हेल्प करते हैं तो वो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो मेन जो ये नवरात्र या माता जी का जो भी है 9 डेज़ का फास्ट होता है, अगर कंक्लूजन की बात करें तो आप अपने माइंड को, अपने हेल्थ को एंड अपने थिंकिंग लेवल को एक आप क्या बोलते हैं उच्चतम उस पे लेके जा सकते हैं। हाँ, बेसिकली आप अपनी थिंकिंग को, अपने सोल को एक अपने राइट डायरेक्शन में आप सोच पाते हैं। किसी भी एक फैक्टर पे या कुछ भी आप सोचते हैं और अगले इंसान को भी फिर आप आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। आप उसको पीछे नहीं खींचते। अगले इंसान को भी फिर आप सोच पाते हैं कि हाँ हम इसके बारे में कितना गलत सोच देते हैं, तो आप उसको भी जो भी हेल्प करते हैं। ऐसा जैसे आप एक पौधे को लगाते हो तो वो बड़ा होता है, ऐसे आप उस इंसान की भी हेल्प करते हैं। उस पौधे को सही खाद, सही पानी देने से। अगर आप चाहेंगे ही नहीं कि वो पौधा बड़ा होके अच्छा फल दे तो आप तो उसे वही पीछे ही खींचेंगे ना, वही पुरानी सोच, इवन खुद की बनाई हुई परंपराओं से। तो वो सब नहीं करना है। आधे से ज़्यादा चीज़ें तो भगवान ही हमें, भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो भगवत गीता में ही आधे ज़्यादा चीज़ें हैं, रामायण में आधे ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ये जो परंपराएं बनाई हैं ये हम इंसानों ने ही बनाई है, तो इसका कोई वो नहीं है। और जहाँ भी ज़रूरी नहीं है, देखिए संबंध और रिश्ते जो भी आपके बनेंगे ना, लाखों हज़ारों बनाने में कोई अच्छाई नहीं है। आप एक ही रिश्ता बनाइए, लेकिन ऐसा बनाइए कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो ना तो वो एक रिश्ता आपके साथ खड़ा हो। तो ये है भगवान में रुचि रखना, भगवान में मिलीन हो जाना। ये मेन अगर कंक्लूजन की बात करें भाई, देखिए आपका क्या है कि अध्यात्म से जुड़ने की कोई एज नहीं होती है। आप कभी भी जो भी है अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। अपने माइंड को, अपने सोल को एक राइट डायरेक्शन में आप ले जा सकते हैं। और जब आपका माइंड, आपकी थिंकिंग राइट डायरेक्शन में होती है तो आप किसी के साथ गलत ना तो करते हैं और ना होने देते हैं। बस अपना काम करते हैं, अपना कर्म अच्छा करते हैं। बस अपने जीवन में जो आपको करना है आप अपने पथ पर रहते हैं, आप किसी और के लाइफ में अड़ंगा नहीं लगाते। बेसिकली लोग ये सोचते हैं ना कि अरे अभी तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी निभा लेते हैं, बच्चों की शादी कर लेते हैं, उनको पढ़ा देते हैं, या हम ये अपना ही काम कर लेते हैं, फिर बुढ़ापे में चलेंगे, वहाँ दर्शन जाएंगे। तो ये नहीं होता, क्योंकि लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है। बेसिकली यही है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग फॉलो करिए, अध्यात्म से जुड़िए, थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। आज की इस भागती हुई दुनिया में जो लोग परेशान हैं, फिजिकल चीज़ों के लिए परेशान हैं, तो आप थोड़ा सा कुछ टाइम आप निकालिए, 1 आवर निकालिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता। जय माता।